सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग्स का एक और नया एपिसोड। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त अपने दोस्त अखलाक मिर्जा बे के घर में हूँ। फिलहाल मैं कैमरा उसकी तरफ नहीं करूंगा क्योंकि उसने बनियान पहन रखी है और मुझे पता है कि वो इस बात का ऑब्जेक्शन उठाएगा कि मुझे इस तरीके से कैमरे के सामने ना दिखाया जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सही बोल रहे है मिर्जा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो दोस्तों एक झलक आपको फिर भी दिखाई देता हूँ, देख लीजिए एक झलक। ये मेरा दोस्त मिर्जा अखलाक बेग सीधा होके क्यों बैठ गया? जो कि सीधा होकर बैठा है, नाटक कर रहा है। ये सीधा वो थोड़ी देर के बाद वापस टेढ़ा हो जाएगा। और इस साथ में इसके बैठा है इसका भतीजा, साथ में बैठी हमारी मोटी, क्योंकि मोटी यहाँ पर आई थी अभी ऑफिस के बाद। और आते के साथ ही सबसे पहले काम तुमने क्या करा? तो ये हमारी पुरानी गली है दोस्तों। इस पुरानी गली में ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, वही पुरानी वाली। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कालू है, कालू को दूध ऑलरेडी पिला दिया गया है। साथ ही में हमारी गली में एक यहाँ पर एक छुटकी रहती है, छुटकी को भी दूध पिला दिया। अब शेरू का नंबर है तो आपकी में शेरू को दूध पिलाया जाएगा। जा रहे हैं भी, ढूंढते हैं शेरू कहाँ पर होगा, मिलवाते हैं आपको। तो दोस्तों फिलहाल आ चुके हैं अगले दिन में और सुबह के बज रहे हैं 7:40। और बारिश हुई है रात भर। आपको नजारा दिखाता हूँ भाई, क्या बारिश हुई है, मजा ही आ गया। मतलब लाइक सीरियसली भाई, पहले तो लग रहा था कि दिल्ली में मानसून नहीं है, मानसून नहीं है। अब ये देखो, अब इस कदर मानसून आया, अभी भी बारिश हो रही है। आपको बूंदे नजर आ रही होंगी। पूरी गली गीली पड़ी है भाई, पूरी गली। और अब अच्छी बात यह है इन बच्चों के लिए कि बारिश हो गई है तो ये काफी ज्यादा अब जो है आराम से रह पाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने की वजह से ये लगातार परेशान थे। और पता नहीं क्यों, लेकिन अभी तो एक दो दिन से थोड़ा सा ना लाइट भी परेशान कर रही है, लाइट भी आना जाना कर रही है। तो इसकी वजह से अभी इन्वर्टर वगैरह है नहीं हमारे पास, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड साथ ही हमारा जो है ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है यहाँ पे। फटाफट से थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके मैं ऑटो स्टैंड तक छोड़ने जाऊंगा दिव्या को, क्योंकि बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है, वो अकेले नहीं जा पाएगी। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसा रहता है हमारा दिन। और मुझे जाना था एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से आज, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ रेन। दोस्तों नाश्ता बनता हमारे लिए, लगता हमारे लिए, और यहाँ पर ये दोनों ऐसे विराजमान ऐसे बैठ जाते हैं आकर के जैसे मानो इनके लिए बनाओ। और इससे बात कर रहा हूं मैं तो इधर को देख ही नहीं रही, कैमरे की तरफ देख। मैगी, नाश्ता नहीं मिलेगा तुझे आज। आज तुम दोनों में से किसी को भी नाश्ता नहीं मिलेगा। पूंछ हिलानी बंद करो अपनी अपनी, और मेरे निवाले गिनना बंद करो यहाँ बैठ के। कैसे देख रहा है? भूखा है, बिल्कुल बिल्कुल भूखा है। तुम अपना खाना खा चुका है यार, चाहे ऐसा मत कर प्लीज। तो दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा अपना खाना ऑलरेडी खा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी नीयतें नहीं भरती हैं। इनको लगातार चाहिए होता है कि हमारे साथ भी खाएं। सुबह सुबह इतना मत बोलो मेरे बच्चों को, बेचारे नाश्ता करने बैठे हैं। वैसे मैं इन्हें खिला ही रहा हूँ, क्या ही बताऊं आपको, क्योंकि इन्हें ना खिलाओ तो मन भी नहीं लगता, पेट भी नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता। तो दोस्तों स्ट्रीट डॉग की ये हालत जो है काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है उस वक्त जब कुछ लोग डंडा लेके या पत्थर लेके लोगों के पीछे भागते हैं या इन्हें जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर्स का साइंटिफिकली ये कहना है कि ऐसी हालत में आप इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए, 10-15-20 मिनट के बाद ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है इन्हें खींच के अलग करने की। और मैं कोशिश करूंगा, देखो ब्लैक वाला तो मेरा ऑस्कर है, ये फीमेल का मुझे अंदाजा नहीं है, और मैं जितने जल्दी हो सके कोशिश करूंगा ऑस्कर को स्टेरलाइज कराने की। ऑस्कर। तो दोस्तों आज हमने कर दिया है कुत्तों की अदली बदली। हमारे जो दो डॉग्स हैं वो ऊपर चले गए हैं रोहित के पास, और रोहित वाले दोनों बच्चे फिलहाल हमारे पास आ गए। ओवरऑल तो चारों बच्चे हमारे ही हैं। और आज मिलवाते हैं आपको बड़े दिनों के बाद अपने ऑस्कर से। ऑचकू मेला, ऑचकू कैसे बेटा मेला ऑचकू। तो दोस्तों ऑस्कर और चैंप में कभी नहीं बनती, हालांकि ये दोनों साथ में पले बड़े हैं, इन्होंने अपना पूरा बचपन साथ में बिताया है। लेकिन क्योंकि डॉग्स का अलग माइंडसेट होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, जरूरी नहीं है कि जैसे कि आपने डॉग को पाला, जैसा रखा, जैसा ट्रेन करा, डॉग हमेशा वैसे ही रहेगा। उनकी मेंटालिटी भी जो है वक्त के साथ चेंज होती रहती है। तो हुआ ऐसा कुछ कि पहले हम लोग सब एक ही फ्लाइट में रहते थे एक साथ, फिर धीरे धीरे ऑस्कर और चैंप की हमारे लड़ाइयां शुरू हो गई उनके एरियाज को लेकर के, क्योंकि बहुत छोटा सा फ्लाइट था
तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में रहा कि भाई ये मेरा एरिया है, वो मेरा एरिया है। तो एक दो बार इनकी काफी बड़ी लड़ाइयां भी हुई, जिसकी वजह से कुछ बड़े नुकसान हो सकते थे, लेकिन अच्छा रहा कि नहीं हुए। उसी के चलते फिर हमने वक्त रहते ही अब फ्लैट जो है अलग अलग कर लिए, ताकि बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। बहुत से लोग इन छोटी छोटी चीजों को देख करके, सोच करके बड़े परेशान हो जाते हैं, और आगे चल के साल दर साल के बाद वो क्या करते हैं, कई बार डॉग को अबैंड करने के लिए भी ये रीजन दे देते हैं कि भाई अब डॉग काटने लगा है, अब डॉग भौंकने लगा है, इसे हमने बहुत ट्रेनिंग दी, बहुत सारा पैसा लगाया, बट डॉग जो है उतने अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता। अभी भी इसे कुछ खिलाने जाओ, उसके पास कुछ रख दो, उसे उठाने जाओ तो वो काटने को दौड़ता है। तो ये सारे रीजन जो है आप लोग देते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बट ये सारे रीजन जो है बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि अगर आप डॉग के साथ नॉर्मल रहोगे तो बहुत नॉर्मल रहेगा। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, ऑस्कर है, अभी बैठा है, मैं उसके साथ बैठूं, प्यार करूं, बात करूं, सब कुछ ठीक है, बट अगर मैं अभी इसको खाना दे दूं और फिर मैं कोशिश करूं कि उस खाने को मैं जाके उठा लूं, तो वो ये उठाने नहीं देता। तो भाई ये इसकी आदत है, तो हमें इसकी आदत को ऐसे ही इग्नोर कर दें या छोड़ दें, या कोशिश करें कि खाना जब दे दें उसके बाद जब तक ये खाना खत्म ना कर लें इसे अकेला छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करें अपने लैबू की, तो इसके साथ आप कैसे भी रह सकते हो। देखियो कहां जा रहा है, बात मत करो। बातचीत नहीं करे तेरे बारे में। ओ हीरो, कैमरा कॉन्शियस हो गया। तो ये कैमरे के सामने जरा आना पसंद नहीं करता है, हालांकि मैं इसे लेके छोड़ूंगा, रुक जाओ जरा। सो फिलहाल बहला फुसला के बुन्नू को मैं अंदर तो ले आया हूं। तो दोस्तों ये वो ब्रीड है जिसके वजह से हमें बहुत सारी चीजें पता चली, डॉग्स के बारे में, ब्रीड के बारे में, इंडीज के बारे में। देखो तुम लगातार हिल रही है। इसको फिलहाल थोड़ा सा ट्रिम करा हुआ था हमने गर्मी की वजह से, ताकि इसको थोड़ा आराम मिल जाए। हालांकि एसी में रहता है मैक्सिमम टाइम, बट फिर भी सोचा कि चलो कर दे तो अच्छी बात है। तो इसी को लेकर के मेरे दिमाग में आई थी, और मैंने ये कुछ वीडियो जो है बनाने का फैसला लिया था, और आप लोगों को लास्ट में मैंने बताया भी था दोस्तों कि डॉग के बिहेवियर्स की वजह से उनको अबैंड करना बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि वक्त के साथ वो जाहिर तौर पे चेंज हो जाते हैं। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। और दूसरी चीज ये, इंडीज को हमेशा इसलिए प्रमोट करता हूं क्योंकि ये बीमार होता है। अगर ये बीमार हो जाता है, देखो हो ही जाते हैं, डॉग है, अब कितना भी ख्याल रख लो, कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। तो भाई इसको जब हम वेट के पास लेके जाते हैं ना, तो हमारा 10, 12, 15 हजार तक का भी बिल आ जाता है, और वो कितना भी जा सकता है, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट दूसरी तरफ अगर हम अपने ऑस्कर की बात करें, जो हमारे इंडी बच्चे, इनको जो है ये जो है बजट फ्रेंडली रहते हैं, इनमें इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। तो ये हर किसी के लिए अप्लाई होती है चीज, क्योंकि हर इंसान जो है इतना ज्यादा डॉग के ऊपर खर्चा नहीं कर पाता है, और अमूमन लोग जो है इसी वजह से, बजट इश्यूज की वजह से डॉग को छोड़ देते हैं। काफी सारे केसेस लगातार देख रहा हूं मैं इस चीज को लेके, इसीलिए बस अपनी वीडियोस में ये बात बोलता रहता हूँ कि भाई जितना ज्यादा हो सके इंडीज को प्रमोट करें, इंडीज को लें, उन्हें रखें, उन्हें घर भी मिलेगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी, और आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो हर मौसम में, हर तरह के सिचुएशन में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। और जहां तक है बात फ्रेंडली रहने की, तो जितने फ्रेंडली लैब्राडोर्स होते हैं या कोई अदर ब्रीड होती है, उतने, या फिर मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं हमारे इंडीज। और अनस मेरे को ऐसे बैठ के देख रहा है क्या देख रहा है दोस्तों? मैंने इस लड़के को काम दिया था एडिटिंग के लिए कि तू एडिटिंग सीख, कुछ कर, लेकिन कुछ नहीं करता है ये बस खाली अपने फोन में गेम खेलता रहता है, बेकार बच्चा। बुन्नू आज को तो मुझे लगता है कि इस वाले छोटे से व्लॉग को यहीं पे खत्म करना चाहिए अब। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। बच्चों से रिलेटेड देखो, मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि जो मन में आए वो करो, लेकिन जब किसी को ले आओ, चाहे ब्रीड लाओ या इंडी लाओ, तो उसे ऐसे पालो कि फिर उसको कभी कभी भी, कोई भी आपके पास जिंदगी में ऑप्शन है, आप उसे छोड़ो ना, कभी नहीं छोड़ना भाई उसको, क्योंकि जिस दिन आप उसे छोड़ दोगे ना, उस दिन उसकी जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप डॉग लाओ ही मत। थैंक यू।